नमस्कार, यूवीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताज़ा खबरों पर। देखते रहिए यूवीएन 08। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। जो देखा सो दिखाए। देखते रहिए यूवीएन 08। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। छत्तीसगढ़ से रमेश चेलक की रिपोर्ट। ये समाचार बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकास खंड का है, जहां पर 2 दिनों का सत्संग कार्यक्रम श्रीमान तोषण साहू जी द्वारा इस सत्संग का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय संत श्री असंग साहिब जी के प्रवचन एवं सत्संग का कार्यक्रम गुरूर में रखा गया, जिसके दूसरे दिवस पर हमारे जिले के लोकप्रिय विधायक संगीता सिन्हा, श्रीमती ललिता पीमन साहू, जिला सदस्य श्रीमान प्रभात ध्रुव, अध्यक्ष जनपद पंचायत गुरूर तोषण लाल साहू, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत गुरूर राजश्री आदेश्वर, जनपद सदस्य गुरूर सुमिता राजा राजपूत, विधायक प्रतिनिधि, ये सभी सत्संग सुनने आए थे। श्रीमती विधायिका संगीता सिन्हा जी ने कर ही भदर में कबीर आश्रम के लिए 10 लाख का घोषणा किया। सत्संग में राष्ट्रीय संत श्री असंग साहिब ने बताया कि माता पिता से बढ़कर गुरु संसार में और कोई नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस प्रकार कृष्ण और सुदामा दोनों की मित्रता प्रेम सर्वोपरि बताते हुए मानव को जागरण करने के लिए संत श्री असंग साहिब जी ने नशा पान से दूर रहना, बीड़ी तंबाकू इस प्रकार से किसी भी नशा पदार्थ को नहीं करने का उपदेश दिया। साथ ही बाबा जी ने कहा है कि जिस प्रकार महिलाएं घर की देवी होती हैं, महिलाओं के बिना घर सूना होता है। साथ ही बाबा जी ने कहा कि मानव एक समान का परिचय देते हुए जनमानस को संबोधित किया। किसी ने कह दिया ये बुरा आदमी, बस सब दुखी हो नहीं। ये महिला लाल रंग की साड़ी पहन कर बैठी है, कोई कह दे काले रंग की पहन कर बैठी, तुम रोने लग जाओ भाई मेरी साड़ी पर काला पहन। अरे बोलने दो, लाल लाल रहेगा, काला हो नहीं सकता। तुम रहोगे। तालियां बजाने के बाद हो सकता है अगले साल प्रोग्राम के लिए ये मेरे पास जो आता हूँ फंसा देता हूँ। अमंगल दूर होता है और घर में मंगल की वर्षा होती है। इसलिए आप सभी आरती के दर्शनों को और से प्राप्त हुए पूज्य सतगुरुदेव जी। बोलिए सतगुरु असंग देव की, सतगुरु कबीर देव की। मेरे सत्य गुरु। चोरी भी करेंगे, जुआ भी खेलेंगे, ताश भी खेलेंगे, शराब भी पिएंगे, क्योंकि अब सब दुख है तो शराब के नशे में पड़े रहेंगे। तो शराब पिएंगे, खर्चा बढ़ेगा तो गरीबी आएगी, परेशान होंगे तो किसी को लूटेंगे भी, जेब काटेंगे, ठगेंगे। तो सारी खुराफात का कारण जो है, हम प्रवचन सुनाते हैं कि टीवी में फिल्म न देखो, प्रवचन सुनो, सत्संग सुनो, मोबाइल में प्रवचन सुनो। लेकिन कितने लोग इस बात को ग्रहण करते हैं, वो बात एक अलग। जो ग्रहण करते हैं वो सुखी हो जाते हैं, जो नहीं ग्रहण करते हैं वो बहुत दुखी रहते हैं। फिर मनुष्य के पास में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जैसे आपने देखा होगा, रत्नाकर डाकू लूटपाट करता था, सप्तऋषियों की संगत मिली, महान संत हो गया, ब्रह्म ऋषि हो गया, तो उसके चरणों में राम भगवान ने सर झुकाया जा करके। तो मनुष्य अपने को बदल सकता है, ना कोई विषयी है, ना पामर है, ना पापी है, संस्कार ग्रहण करता है। जैसे सपोज हम आपसे मिले, आपको प्रसन्न देखा
हमारे मन में होता है हम भी प्रसन्न रहना चाहिए। इनको देखा ये अपने पिताजी को बहुत गाली गलौज कर रहे हैं, तो हमारे को भी संस्कार मिल गया कि हम भी 2-4 गाली तो दे ही सकते हैं। तो मनुष्य जिस तरह के एटमॉस्फेयर में रहता है उस तरह से उसका जीवन ढलता है। तो हमारे देश का माहौल, वातावरण, एटमॉस्फेयर, सामाजिक सिस्टम वो ज़्यादा बिगड़ क्यों रहा है? इसके बिगड़ने का कारण है जितनी ये गंदी फिल्में आती हैं और गंदे गीत बन कर आते हैं, और जितना ये फिल्म के हीरो हीरोइन नंगा डांस करते हैं, इससे लोगों का जो युवावस्था में प्रवेश हो रहे हैं उनका मानसिक और उनकी इंद्रियां बेबस हो जाती हैं, जिसके कारण वह सभी प्रकार है दुष्ट से दुष्ट भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन सकता है। अब जैसी संगत मिल गई, जैसे आलू है, अब उसको अगर चिप्स में डाल दिया तो चिप्स से नमकीन हो गया, अगर उसको समोसे में भर दिया तो उसको समोसा लोग कहने लगते हैं, और आलू की सब्जी बना दिया, आलू पराठा, तो फिर नाम बदल गया। इसी तरह से आदमी किस संस्कार को प्राप्त करके किस स्थिति में ढला है, तो उसको आज सुधरने की आवश्यकता है, और सुधरने की सामर्थ्य उसमें है, क्योंकि बहुत लोग सुधर चुके हैं, और बिगड़ने की भी सामर्थ्य है, बहुत लोग बिगड़ चुके हैं। यदि आदमी सुधर जाता है तो उसका घर भी धन्य हो गया, परिवार वाले सुखी हो गए, और खुद वो बहुत सुखी रहता है। जैसे हम संत बने, हम सुधर गए, सुधर के हम तो बिगड़े ही नहीं थे, तो सुधर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम ऐसे थे, तो हम ठीक हैं तो हम खुद सुखी हैं, और हम सुखी हैं तो हमारे पास में जो लोग आते हैं 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, करोड़ लोग हमारी बात को सुनते हैं, तो करोड़ों लोग सुख एहसास करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो सबको मिलने लग जाता है। तो संस्कारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। माता पिता को अपना सुधार करने की जरूरत है। नशा व्यसन मत करें, आप अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करें ताकि बच्चे लोग अच्छा सीखें, और घरों में सत्संग का वातावरण बनना चाहिए, और सबके प्रति प्रेम की शुद्ध भावना रखना चाहिए। लोगों की भावनाएं गलत हो गई हैं। जैसे लोग पुलिस वाले को देखते हैं, अरे कुत्ता लोग है, पत्रकार को देखते हैं, अरे ये भी ठीक नहीं, साधु को अरे वही है, सब वैसे लोग हैं। तो इनके मन में ऐसा एक भ्रम भ्रांति बन गई है, जिसके कारण ये संस्कार ले भी नहीं सकते, क्योंकि जब उससे प्रेम ही नहीं इनका बन रहा है, संस्कार लेंगे कैसे? तो हम इस गुरूर के अंदर इसलिए आए हैं कि नशा व्यसन लोगों का छुड़ाने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह को कंट्रोल करने के लिए, कि सभी लोग सुखी हों, सभी धनवान हों, गुणवान हों, महान हों, और सबके घर में सुख शांति समृद्धि आए, और सब बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, नर हों, नारी हों, कोई भी हों, लेकिन सबका जीवन प्रसन्नता से भरा हो। इस उद्देश्य के लिए हमने 2 दिन यहाँ करीब 6 घंटे प्रवचन सुनाया है, जिसमें तरह तरह की ज्ञान की बातें बताया है, और उसका असर लोगों पर अगर न पड़ता तो दूसरे दिन लोग कम हो जाते। लोगों को अच्छा लगा, सुख मिला, शांति मिली, रातों रात मैटर बदला घर में, तो लोग फिर दौड़ के आगे सुनते हैं। इसके ज्वलंत उदाहरण हमारे पलारी वाले बैठे हैं, और ये तोखनलाल जिनके हम बैठे हैं। ये सत्संग का ही प्रभाव, प्रसन्नता है, क्योंकि धन आप किसी तरह से कमा सकते हैं लेकिन खुशहाली नहीं पा सकते, सुख शांति नहीं पा सकते। तो इसलिए हम सत्संग करने आए थे, और यहाँ के पत्रकार मंडल को, न्यूज़ चैनल वालों को मिल करके, चेलक साहब हैं, ये कुमकुम जी हैं, और ये हमारे श्री दीपक देवदास हैं, ये हमारे पास हैं, बहुत खास हैं। इनको भी आशीर्वाद में देता हूँ कि बहुत अच्छा इन्होंने प्रचार किया है, पेपर में भी, न्यूज़ चैनल में भी। मतलब ये पत्रकार, चित्रकार, कलाकार जो हैं सो हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए ये सत्संगी भाई बहन लोग, क्योंकि गुरु से इतना प्रेम होना, खुश होना बहुत कठिन है, और जो गुरु को देखकर खुश होता है, प्रसन्न होता है, प्रेम होता है, वो परम भक्त होता है। तो आप लोगों को भी मेरा आशीर्वाद है, और आगे बढ़ें, उन्नति करें। आपका चैनल जो UBNO 08 न्यूज़, NO 08 न्यूज़, 08 न्यूज़, न्यूज़ 9 और 08 न्यूज़ न्यूज़ और न्यूज़ 9
हैं? न्यूज़ 9 सर। न्यूज़ 9। तो ये सब आपका चैनल भी आगे बढ़े और आपकी उन्नति हो, ऐसी शुभकामना है। साहिल बद्री, साहिल से और गलत चीज़ों की संगति में जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो कबीर के विचारों पे चले और अपने जीवन को सुखमय और इसको थोड़ा हाँ, बस मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, जी बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तीनों अवस्था की अलग अलग व्यवस्था है। बाल अवस्था संस्कार और शिक्षा प्राप्त करने की अवस्था है, और युवावस्था वो संस्कार और शिक्षा का प्रयोग करने की अवस्था है, और वृद्धावस्था जो भी प्रयोग किया है उसका फल प्राप्त करने की अवस्था है। तो मनुष्य को जब बाल अवस्था में अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं, संस्कार कहाँ से मिलते हैं? सत्संग से, संगत से, लोगों के आसपास बीच में रहने से, घर से, परिवार से, पड़ोसियों से, स्कूल से, विद्यार्थियों से, सखी सहेलियों से, और टीवी चैनल से, फिल्मों से। यानी मनुष्य जो कुछ सुबह से लेकर शाम तक देखता है, सुनता है, और जिन जिन की संगत